जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने पुरुषोत्तम मास में व्रत रखे हैं तो आप पूजा विधि करके फिर बाद में कहानी जरूर सुने। और अगर आपने व्रत नहीं भी करे हैं तो भी स्नान कर रहे, सुबह स्नान करके पूजा करके खाना खाने से पहले ये कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। और अंत में आखिरी दिन मालपुए कांसी की थाली में रख के दान करनी चाहिए। इतना करने से भी अधिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। एक राजा था, उसके दो रानी थी, एक सुहागन और एक दुहागन। मतलब कि एक रानी से वो बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था। उसके विपरीत दूसरी रानी को वो महल के नीचे बने हुए एक कमरे में रखता था और ना ही उससे बात करता था और ना ही उससे प्यार करता था। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरा विवाह कर लिया है और छोटी रानी ले आया है तो वो इसके साथ प्यार से रहता है। फिर वो बड़ी रानी उस छोटी रानी के प्रति राजा को भड़काती रहती थी, इसलिए राजा ने छोटी रानी को अपने महल से निकाल दिया। अब छोटी रानी को घर से निकाल दिया था तो बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी कि उसको अब घर में से निकाल दिया है। जबकि छोटी रानी भजन भाव, कीर्तन, भागवत आदि सभी धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेती थी और उन्हें सुनने जाती थी। ऐसे ही एक बार अधिक मास आया तो छोटी रानी अधिक मास में जल्दी उठती, स्नान करती और मंदिर में जाती। मंदिर में पूजा अर्चना करके वहाँ कथा सुनती और वहाँ लगे आकड़ा, तुलसी, बड़ पीपल, कदम आदि पेड़ों की परिक्रमा लगाती। और वो सारे पेड़ गांव के बाहर थे तो वो सारे पेड़ों की पूजा करके उनकी परिक्रमा लगाती थी। जब ये बात बड़ी रानी को पता चली तो रानी ने राजा से कहकर वो पेड़ पौधे काटने को बोल दिया। तो राजा ने उस रानी से कहा कि बैसाख महीने का अधिक मास चल रहा है तो इस समय बहुत तेज गर्मी है जिससे पशु पक्षी परेशान हो जाएंगे, वो कहाँ बैठेंगे और राह चलने वाले लोग कहाँ विश्राम करेंगे। लेकिन रानी ने तो ऐसी जिद की कि राजा को उनकी बात माननी ही पड़ी। फिर राजा ने बिना कुछ सोचे समझे जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए। फिर जिससे पशु पक्षी और राह चलते विश्राम करने वाले लोग बेहद परेशान होने लगे और वो छोटी रानी भी बहुत चिंतित हो गई। इसलिए वो जगह छोड़कर दूसरे स्थान पर पेड़ पौधों की खोज में निकल गई। फिर छोटी रानी चलते चलते सोचने लगी कि कहीं पर भी आकड़े का पौधा मिल जाएगा तो उसे भी सींचकर पूजा अर्चना कर लूंगी। तब भगवान पुरुषोत्तम जी ने उनकी सुन ली और उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। तो वो और पास में ही एक गंगा नदी की धारा भी बह रही थी और झोपड़ी के पास ही एक बड़ा आकड़े का पेड़ भी दिख गया। तो वो ये सब देखकर बेहद खुश हो गई और वो सोचने लगी कि वहाँ भी तो एक कमरे में अकेली ही रहती थी तो मैं यहीं झोपड़ी में रह लूंगी और आकड़े को सींच लूंगी और पूजा पाठ कर लूंगी। फिर उसने दूसरे दिन सुबह होते ही जल्दी उठ के गंगा नदी में स्नान किया और 33 मालपुए बनाए और आकड़े को चढ़ा दिए और आकड़े को गंगा के जल से सींचा और उसकी परिक्रमा लगाई। एक बार राजा शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकला तो वहां उसके एक नौकर को भी साथ में लेकर गया। राजा शिकार करता करता बहुत आगे निकल गया तो उसने देखा कि जंगल में एक भी पेड़ पौधा नहीं है और ना ही पानी की एक भी बूंद है। राजा शिकार करते करते थक चुका था और उसे अब विश्राम की जरूरत थी और पानी की भी जरूरत थी, परंतु उसे ना तो कहीं पानी दिखाई दिया और ना ही एक भी पेड़ पौधा दिखाई दिया। तो राजा घबरा गया और बहुत परेशान हो गया। फिर उस राजा ने अपने नौकर से कहा कि तुम इधर उधर नजर घुमाओ, कहीं कोई पेड़ पौधा नजर आ जाए तो हम उसके नीचे उसकी छाया में बैठ जाए और कहीं 2 बूंद भी पानी की मिल जाए तो उसे पी ले। फिर राजा सोचने लगा कि मैं एक दिन के लिए शिकार पे निकला हूँ तो पेड़ पौधों के अभाव में इतना परेशान हो गया हूँ
तो ये जीव जंतु कितने परेशान होते होंगे। ये तो रानी ने गलत ही काम करवाया है। अभी पशु पक्षी सारे बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर उसके नौकर ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे एक झोपड़ी नजर आई। फिर वो अपने राजा को लेकर उस झोपड़ी में चला। फिर उस नौकर ने राजा को आकड़े के नीचे सुला दिया और फिर गंगा की धारा में से जल भर लाया और राजा को पिला दिया। फिर जो उस छोटी रानी ने पोहे आकड़े में चढ़ाए थे, वो दोनों ने मिलके वो पोहे खा लिए। फिर राजा वहां उठ के बैठ गया और फिर दोनों ही चलने लगे। और फिर राजा रास्ते में चलते चलते सोचने लगे कि इतने घने जंगल में ये एक पेड़ किसने उगाया है। पूरे जंगल में एक भी पेड़ पौधा नहीं है, कहीं छाया नहीं है, और यहाँ किसने ये पेड़ लगाया है, और इसकी पूजा यहाँ कौन करता है, और यहाँ किसने पोए चढ़ाए हैं। ऐसे सोचते सोचते राजा घर चला जाता है और ये सोचता है कि ये तो भगवान का ही चमत्कार हो सकता है, वरना इतने घने जंगल में इस तरीके का कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो ऐसे सोचते सोचते घर पहुंचता है और जब वो रात को सोने लगता है तो वो रानी को सारी बात बताता है कि आज एक आकड़े का पौधा नहीं होता तो उनकी जान नहीं बचती और वो कभी वापस घर नहीं आ पाते। पूरे ही जंगल में मैंने कहीं भी कोई पेड़ पौधा नहीं दिया, तुमने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। लेकिन एक झोपड़ी थी, उसके पास एक आकड़े का पेड़ था, उसकी छाया में ही मैं लेटा और वहीं एक गंगा की धारा बह रही थी, वहां से नौकर ने मुझे पानी लाके पिलाया, इसीलिए मैं आज जीवित बचा हूँ। फिर राजा अपनी रानी से पूछता है कि क्या तुमने कभी मेरे लिए कोई व्रत किया था, कोई पूजा की थी, उसी के लिए आज मैं बचा हूँ। फिर बड़ी रानी ने कहा कि मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये तो छोटी रानी ने ही कोई व्रत किया होगा जिससे आज हमारी जान बची है। फिर वो छोटी रानी को खोजने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। जब वो छोटी रानी की झोपड़ी में पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां छोटी रानी नहीं थी। तो राजा सोचता है कि ये रानी कहाँ चली गई। फिर वो अपने नौकरों को रानी को खोजने के लिए भेजता है। जब नौकर रानी को खोजने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि रानी उसी आकड़े के नीचे आकड़े की पूजा कर रही थी। फिर नौकर जाकर राजा से कहते हैं कि रानी आकड़े के नीचे पूजा कर रही है। फिर राजा रानी के पास चला जाता है और जाते ही वो छोटी रानी के पैर पकड़ लेता है और अपने किए की माफी मांगता है। फिर रानी कहती है कि राजा जी ये आप क्या कर रहे हो। फिर राजा रानी से कहते हैं कि आपकी ही इन पूजा पाठ की वजह से और व्रत वगैरह करने की वजह से ही आज मेरी जान बच पाई है। फिर राजा अपने साथ घटित हुई सारी कहानी रानी को सुनाते हैं और फिर रानी से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया और आपको घर से भी निकाल दिया, अब आप मेरे साथ वापस महल में चलो। फिर रानी खुश हो जाती है और राजा के साथ महल की ओर चल देती है। फिर राजा गाजे बाजे के साथ रानी को ले जाता है और उसका वहाँ स्वागत करता है और फिर वहाँ जाकर बड़ी रानी से कहता है कि तुम खुद भी बुरी थी और मुझे भी बुरा बनाया, तूने ही मेरी छोटी रानी को मेरे महल से निकलवा दिया, तो अब मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। फिर वो छोटी रानी को अपने साथ रखने लग गया और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया। फिर राजा ने रानी के कहे अनुसार पूरे वन में वापस पेड़ पौधे लगवा दिए और हर जगह पर पानी की व्यवस्था करवा दी और सारे पशु पक्षियों के लिए पूरी सुविधाएं करवा दी। फिर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से राजा के घर में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। अब राजा के बच्चा होने से राजा बहुत खुश हो गया। फिर दूसरे साल जब पुरुषोत्तम मास आया तो पति पत्नी ने दोनों ने ही जोड़े में पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा और स्नान आदि करके पूजा अर्चना करते थे। इस तरीके से भगवान विष्णु ने उन पर कृपा करी। तो हे भगवान विष्णु, हे पुरुषोत्तम, जिस तरह आपने छोटी रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिख दीजिएगा।